बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये विंटर 2022 का क्वेश्चन पेपर 21 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। 6A, lepton is an example of a fundamental particle. State what is meant by fundamental particle. अच्छा, फंडामेंटल पार्टिकल बेसिक केमिस्ट्री से हमें पता चल रहा है एक ऐसा चीज़ जो कि मज़ीद टूट नहीं सकती। तो इसको हम लिख सकते हैं अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। पार्टिकल which cannot be further broken down into smaller particles। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई है। पार्ट बी पर आते हैं। अ लैम्डा पार्टिकल lambda is a hadron that consists of an up quark, a down quark and a strange quark. Show that the charge on the lambda particle is 0। तो अप क्वार्क है एक, इसमें अप आ गया, एक डाउन आ गया है और एक स्ट्रेंज आ गया है। तो अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो याद करनी पड़ेगी, ये +2/3 इलेक्ट्रॉन्स होती है। डाउन क्वार्क की मेरे पास -1/3 इलेक्ट्रॉन होती है और स्ट्रेंज की भी -1/3 इलेक्ट्रॉन होती है। अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो मेरे पास 0 आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। 2/3 प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो -2/3 हो गया ये। तो ओवरऑल ये बन गया 0। तो ये वाला क्वेश्चन पार्ट भी सॉल्व हो गया। The lambda particle is unstable. It can decay into a neutron and a pion, pi naught, as shown by ये चीज़। The pion particle consists of an up quark and an anti-up quark। वैसे इसको एंटी डाउन भी बोल सकते हैं। तो खैर बोलता है वो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अप क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क। तो हमें प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। तो एक बात तो पक्की है कि अप क्वार्क है और एंटी अप क्वार्क है, एंटी डाउन है सॉरी बेसिकली। तो इसका मास इक्वल होगा, और क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं तो इनके चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस इनके ऑपोजिट होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि दोनों के दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है जस्ट टू मेक श्योर कि दो मेरे सही हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एक्सप्लेन वाई द न्यूट्रॉन इज क्लास्ड एज अ बैरियन एंड द पायन पार्टिकल इज क्लास्ड एज अ मीसॉन। तो इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो न्यूट्रॉन बैरियन क्यों कहलाता है और पायन मीसॉन क्यों कहलाता है। तो बैरियन और मीसॉन की एग्जांपल लेनी पड़ेगी पहले तो बैरियन का मतलब ये था कि मेरे पास 3 क्वार्क्स आ रहे हैं और तीनों के तीनों एंटी नहीं है, सिर्फ क्वार्क्स हैं। तो यहाँ पे 3 क्वार्क्स आ रहे हैं। जबकि जो मीसॉन था उसका मतलब था इसमें से 2 क्वार्क्स हैं, जिनमें से एक क्वार्क होगा और एक एंटी क्वार्क होगा। अब मैं इसी का बता रहा था कि जो इसका एक क्वार्क है वो क्वार्क कहलाता है अप क्वार्क, और जो इसका एंटी क्वार्क है वो एंटी डाउन क्वार्क कहलाता है। ये एंटी है। तो एक यू क्वार्क हो गया मतलब अप क्वार्क हो गया, और एक एंटी डाउन क्वार्क हो गया इसका। तो अब हम बता सकते हैं कि अब क्योंकि मेरे पास न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे बता दिया था, बल्कि नहीं यहाँ नहीं बताया, खैर वो तो लैम्डा था सॉरी। तो खैर न्यूट्रॉन में मेरे पास 3 क्वार्क्स होते हैं और पायन में मेरे पास 2 क्वार्क्स होते हैं, इसलिए इसको मैं न्यूट्रॉन कह सकता हूँ।
और इन भाई साहब को मैं पायोन कह सकता हूँ।